में जितनी हिंदुओं की बात कर दी इतनी तो अखिलेश यादव जी ने मेरे ख्याल से बहुत लंबे वक्त से बात नहीं की होगी। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और वो हर राज्य में जाते हैं ये बात बोलते हैं तो आपको उसमें दिक्कत होती है। लेकिन मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपके यहां से अखिलेश यादव, अबू आजमी जब एक तरह की बात करते हैं तो फिर आपको क्या अधिकार है सवाल उठाने का? मुझे ये बस ये जानना है आपसे। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है, अगर मोदी जी और योगी जी गलत है, बटोगे कटोगे थी कम्युनल है तो अबू आजमी भी गलत है? नहीं, पहले ये मानना पड़ेगा बीजेपी को कि मोदी जी योगी जी कम्युनल। नहीं तो आप ये बताइए ना, अगर आप उन्हें गलत मान रहे हैं तो आप अपने आप को भी गलत कहिए ना कि आप लोग भी कहते हैं किसी की मां का दूध, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, अगर 8 एमएलए बन गए तो कि कोई मुसलमानों के साथ जाति करे। बराबर अधिकार आपका है मगर बीजेपी का नहीं है सवाल उठा। अरे मैं आपका है, आप एंकर हैं। हाँ तो मैं आपसे इसलिए तो पूछ रहा हूं कि अगर आप एक तरफ को यानी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को गलत ठहराते हैं लेकिन आप भी एक तरफा बात करते हैं तो आप भी तो उन्हीं के बराबर हुए, पैरेलल उनके सामने खड़े हैं। उसका साथ उस स्टेटमेंट का साथ समाजवादी पार्टी नहीं देती है। समाजवादी पार्टी को सभी वर्गों का वोट मिला है। तो और अखिलेश यादव तो सामने खड़े थे उस वक्त, अखिलेश यादव तो सामने खड़े थे, तब उनने क्यों नहीं बोला? उस वक्त की वहां की परिस्थितियां जो हैं, तो मतलब परिस्थिति देख के अखिलेश यादव बोलते हैं जैसे योगी जी बोलते हैं, हम भी परिस्थिति देख के बोलते हैं। अगर वो तो सबके नेता है ना, अब आप बोल रहे हैं कि नहीं इस बात को हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन तब अखिलेश यादव शांत क्यों थे? बाद में खंडन कर देते कि परिस्थिति अलग थी। योगी मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, यादवों के मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। ये बात मान लीजिए तो हम वो वाली बात मान लेंगे। अच्छा फिर आप देखिए, फिर आप यहां पर कम से कम ये बात तो आपने कही कि उस बात का समर्थन नहीं करते हैं। योगी यादव के मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है, इसको हाँ कह दीजिए, मैं सब मान लूंगा। नहीं मैं नहीं, ये बीजेपी से मैं पूछूंगा, बीजेपी बताएगी। तो आप बोल रहे हैं ऐसे जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि अगर आप एक तरफा बात करते हैं, अगर आप इधर सवाल उठाते हैं तो आपको अपने पर भी सवाल उठाना होगा। सवाल पहले से शुरू होगा, योगी से शुरू होगा। बटोगे कटोगे हिंदू मुसलमान की बात है अगर, और अगर उनको अधिकार है बात तो उन्होंने खुल के कहा था, उन्होंने बीजेपी ने कहा था कि बांटने की बात करते हैं, वो बांटने की बात करते हैं और सभी को बांटने, सुनिए सभी को एकजुट होने की बात कही। नहीं, सभी को नहीं, हिंदू मुसलमान की बात हुई वहां पर। कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है? वहां हिंदू मुसलमान, क्या सिख क्रिश्चियन आ रहे हैं काटने के लिए या बुद्धिस्ट आ रहे हैं आपको काटने के लिए? बात हिंदू मुसलमान की हो रही है, बांग्लादेश की बात की। अगर आपको अधिकार है हिंदू मुसलमान करने का तो हमको भी है। वरुण पुरोहित जी, अब आप बताइए, बटोगे तो कटोगे कश्मीर में सुनाई दिया, हरियाणा में सुनाई दिया, यूपी में, और अब महाराष्ट्र में चर्चा होने लगी है। हिमांशु जी, इसकी दो पक्ष हैं। एक तो सबसे पहले कांग्रेस का पक्ष है, हम तो मोहब्बत की दुकान लेके घूमते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने यात्रा करी, उसके बाद आप देखो मोदी जी का जो जादू था गायब हो गया, नीचे आ गया। 400 पार से पता नहीं कहाँ पार हो गए। मोदी की गारंटी जबान पे नहीं आ रहा किसी। बोलिए। दूसरी बात यह है कि आप ये, मैं जो 2-4 दिन से देख रहा हूँ, देखिए हरियाणा में कोई योगी का जादू नहीं चला। योगी का जादू चला होता तो लोकसभा में चल जाता, बढ़ जाते, कट जाते, क्यों सीटें कम हुई? ये बांटने काटने की बात तो योगी जी कर रहे हैं, लेकिन योगी जी पैन इंडिया नेता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये संसदीय चुनाव में इनको सेटबैक लगा बीजेपी को, मोदी की गारंटी फेल हो गई, भंग हो गई, जो आरएसएस से जंग लड़ रहे थे उसमें भी भंग हो गई। तो इन्होंने जो है अपना नया नेता बनाने का प्रयास किया है, जो फेल मॉडल है योगी जी का। और योगी जी देखिए, मुझे तो नहीं लगता पैन इंडिया कोई प्रभाव है। तो लेकिन ये आंकड़े तो वो बताते हैं ना कि भाई देखिए हरियाणा में क्या रहा। हरियाणा में तो आप लोग कहते थे ना कि आप जीत रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो आप। यूपी का तो एग्जांपल दे ही दिया मैंने, पता लग गया कितने योगी जी मजबूत थे, कितने बांट रहे थे। कोई बटरा कटरा नहीं है देश में। हरियाणा में हम क्यों आ रहे हैं? हरियाणा में मैंने आपको कई बार मेरी डिबेट सुनी होगी कई साल से, कांग्रेस पार्टी के टिकट वितरण में जो गड़बड़ियां होती हैं उसके कारण आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टिकटिंग सही होती तो बीजेपी कहीं जीत ही नहीं सकती है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं बात, ये तो बीजेपी की तो हिम्मत है नहीं। अगर सुनिए ना, अगर आप जीत जाते तब आप लोग ये कहते कि यहां पर योगी मॉडल फेल हो गया। नहीं, आप वहां पर हारे हैं तो अब आप देखो, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक मंच है, हम इनकी जैसे कोई पुलिस या पार्टी नहीं, एक ही बात एक स्वर में बोलते चले जाएंगे। मैंने राजस्थान चुनाव में भी कहा था, हरियाणा चुनाव आप देख लो, रिजल्ट आने से पहले भी मैंने ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है अभी, क्योंकि टिकटिंग में गड़बड़ होती है, उसके कारण कांग्रेस पार्टी आज सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त हो जाए तो बीजेपी का मोदी जी कहीं आ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते 40 सीटें पूरे देश में। अब जो आप बात कह रहे हो महाराष्ट्र में, ये
योगी आदित्यनाथ की चलेगी। योगी आदित्यनाथ को एक मोदी जी को, मुझे लगता है मोदी जी को अब रिटायर करना चाहते हैं, 75 साल के होने वाले हैं, तो नया नेता डेवलप कर रहे हैं। जो अपने खुद के गृह राज्य में फेल हो गया उसको आप डेवलप करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता बीजेपी का कोई भविष्य आने वाला कोई भविष्य है। और ये जो बार बार स्ट्राइक रेट जैसे कोई क्रिकेट मैच में योगी जी की दिखा रहे हो, आप कहीं नहीं जीत रहे योगी जी, मैं आपको बताऊं। एवरेज वो स्ट्राइक रेट तो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, अपने स्टाइल होता है एनालिसिस करने का। मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि मोदी जी को रिटायरमेंट का करने का प्रयास हो रहा है। ये तो नहीं कह रहे मोदी जी से भाषण कराएंगे, भी आपने दिखा रहे थे शुरू में कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं साहब मोदी जी की तो कोई डिमांड नहीं कर रहा, योगी योगी कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बात समझ में नहीं आ रही कि एक बात बड़ी वो है, वरुण प्रोट जी आप बहुत साफगोई और बेबाकी के साथ बोलते हैं जी कि योगी आदित्यनाथ जगह जगह जा रहे हैं और जीत भी रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि उनको रिटायर होना चाहिए। लेकिन आपके नेता बार बार हार रहे हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बारे में आपने एक बार भी नहीं बोला। मैंने कहा ना, अलग अलग पार्टी का फॉर्मेट है, हमारा पुलिस या फॉर्मेट है नहीं। अच्छा। हम इनकी जैसे सत्ता के भूखे तो है नहीं कि भाई हमको सीट नहीं जीत रहे तो अब नेता बदल दो, ये बदल दो। इनके सिस्टम इनके हमारे पाठक जी, मैथिल जी थोड़ा सा रुक जाइए। विक्रम यादव जी देखिए, पावन कुले हो, पंकजा मुंडे हो, राहुल नार्वेकर हो, वो तो कह रहे हैं भाई हमने तो एक हफ्ते का वक्त मांगा है और अभी से ही पोस्टर लग गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के, बटेंगे तो कटेंगे वाले। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? विक्रम जी वहां की आवाज थोड़ा बंद कर दीजिए और आप मेरी आवाज सुनिए। हाँ, सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलिए ठीक है विक्रम जी, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास और एक बार जो भी तकनीकी कारण वो दूर हो जाए उसके बाद मैं दोबारा आपकी बात सुनूंगा। विश्वास पाठक जी बताइए, सिर्फ बांटने वाली बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ फेल हो चुके हैं और महाराष्ट्र में कुछ भी उनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये बाकी विपक्षियों की तरफ से कहा गया। देखिए योगी जी ने गलत क्या कहा, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी लूज, ये तो सदियों से चलते हुए मुहावरा है। उन्होंने वही कहा, अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। माफ कीजिएगा पाठक जी एक मिनट ये आप योगी जी की खासियत बता रहे हैं, कांग्रेस की कमी गिना रहे हैं कि कांग्रेस में भी बिखराव था। अभी वरुण पुरोहित जी ने भी बोला हरियाणा का, तो आप उनको सार्काज्म तो नहीं मार रहे हैं? सुनिए ना, मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड बात करने दीजिए। तो बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तो हकीकत है ना। ये देश जब अखंड भारत था, जब बांग्लादेश हिंदुस्तान में ही था, पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही था, वो क्या था, जब हम बढ़ गए तो हम कट गए। ये इतना ही उसका मतलब होता है, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रहा सवाल अबू आजमी का, वो खुलेआम अखिलेश यादव के आगे कह रहे हैं कि हम 7-8 और चुन के आते विधायक करके तो हम तहस महस कर देंगे, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमारी चिंता करना छोड़ देना चाहिए। 60 साल के बाद में पहले बार ऐसा हो गया, लोकसभा में एक ही नेता को एक ही पार्टी को इतना बड़े पैमाने पे सीट्स मिली है, सरकार आई है। आप कहा हो 15 साल से हो 50, 55, 99 के ऊपर जा ही नहीं रहो, आपके पास कोई नेतृत्व नहीं था। हरियाणा का भी जिक्र हुआ, हरियाणा में तो इन्होंने ऐसे फटाके फोड़ना चालू कर दिया था, जिलेबी बनाना चालू कर दिया था, मानो इनकी सरकार ही आ रही है। हरियाणा में भाई आप तो बंगाल बिहार में कितने फटाके छोड़ चुके, पाकिस्तान में फटाके छुड़वा रहे थे लगातार। हम तीसरी बार हरियाणा में चुनकर आए, 50 विधायक हमारे चुनकर आए। देखिए जहां तक देश का सवाल है, देश एक सशक्त ऐसे नेतृत्व के हाथ में है, मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ में है। अच्छा, हर राज्य चाहता है। जब आप पाठक जी पूरे देश की बात करते हैं तो विपक्ष में चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनका यही तो कहना है कि देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं। फिर योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू की बात करते हैं, ये क्यों? ये सवाल पूछा गया। नहीं,